ड्रग्स की चपेट में देश का हर राज्य है। आए दिन ड्रग्स जब्त होने की खबरें भी सामने आती हैं। अभी कुछ दिन पहले राजधानी दिल्ली को ही लीजिए, पिछले ही हफ्ते दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोकीन को एक बड़ी खेप दिल्ली में जब्त की, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 6,500 करोड़ रुपए है। इस सिलसिले में ड्रग्स रैकेट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। ड्रग रैकेट के मास्टरमाइंड के दुबई में होने का पता चला और उसे गिरफ्तार करने की कोशिशें अब की जा रही हैं। यह कोकीन दिल्ली हवाई अड्डे के करीब के इलाके महिपालपुर के एक गोदाम में छुपाकर रखी गई थी। इसे दिल्ली, मुंबई और गोवा में अक्टूबर से मार्च तक होने वाले कुछ बड़े कॉन्सर्ट और म्यूजिक फेस्टिवल्स के दौरान बेचा जाना था, बांटा जाना था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये ड्रग्स जिन कुरियरों की सप्लाई की जानी थी, वो कपड़े भेजे जाने वाले कार्डबोर्ड के बक्से में छुपाकर भेजे जाते हैं। ड्रग्स से जुड़े गिरोह अपनी हरकतों को छुपाने के लिए हर मुमकिन तरीके का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पकड़ में ना आ सके। फिर भी देश में कई जगह वो पकड़ भी जाते हैं, लेकिन जितना पकड़ा जा रहा है उससे कहीं कहीं ज़्यादा पकड़ा जाना बाकी है। ड्रग्स के इस गोरख धंधे पर लगाम लगनी अब बहुत ज़रूरी हो गई है। उसकी वजह यह है कि इसने कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया है। कई युवा शौक में इसके चक्कर में फंस जाते हैं और फिर बाहर नहीं निकल पाते। जैसे कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। भारत को देखें तो प्रति 1000 लोगों में से 15 को ड्रग्स की लत है। इससे ही पता चलता है कि भारत में कितनी बड़ी आबादी ड्रग्स की चपेट में है। शराब की लत की बात करें तो इसके दायरे में और भी ज्यादा लोग हैं। प्रति 1000 लोगों में 25 को शराब की लंबी लत है, यानी वो शराब पिए बगैर नहीं रह सकते, अल्कोहलिक जिसको कहा जाता है। शराब और ड्रग्स की ये लत भी लोगों को गंभीर बीमारियों की ओर धकेलती है। भारत की 10% आबादी को डिप्रेशन, न्यूरोसिस, साइकोसिस जैसी मानसिक बीमारियां हैं। ड्रग्स की लत से छुटकारा पाने के लिए जितनी बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। नशे से मुक्ति की जरूरत वाले सिर्फ 20% रोगियों को ही अस्पताल में बेड मिल पाते हैं। ड्रग्स की लत किसी एक व्यक्ति की सेहत को ही बर्बाद नहीं करती, उसके परिवार को भी बर्बाद करती है। मानसिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरह से बर्बाद करके छोड़ती है। एक भी व्यक्ति ड्रग्स के चंगुल में फंसे तो पूरा परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। इसीलिए इस मुद्दे पर हर पहलू से निपटने की जरूरत है। ड्रग्स तस्करी और बिक्री पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि इसकी लत में फंसे लोगों को इससे बाहर निकालने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर किया जाना चाहिए। ड्रग्स से जुड़े इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। उमाकांत मिश्रा जी, जो कि पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एनसीबी के, और डॉक्टर श्रद्धा मलिक, जो कि सीईओ हैं एथिना बिहेवियरल हेल्थ की। स्वागत है आप दोनों का। पहला सवाल तो मिश्रा जी मेरा आपसे है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बड़े लेवल पर कार्रवाई करने की बात करता है, लोगों को पकड़ता है, फिर मिश्रा जी इतना बड़े पैमाने पर ड्रग्स क्यों इतनी आसानी से उपलब्ध है कि कोई भी बच्चा कहीं से खरीद सकता है? सुमित जी, धन्यवाद मुझे आपकी इस इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। आपकी जो स्टिंग ऑपरेशन 2 चीज को बड़ा साफ करता है। ये 2 लेवल में काम चलता है। एक तो कंजम्पशन लेवल में, जो हम गली गली में जो आपको मिलता है कि भाई ये बड़ी आसानी से मिलता है, इसका वजह कुछ और है जी। और दूसरा जो सप्लाई, जो बड़े बड़े सीजर्स होते हैं, इसका 2 पहलू हैं। इसका 2 पहलू, एक पहलू तो ये है कि भाई जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से ये है वो सब सजग है कि बड़ा बड़ा सीजर अगर होता है डोमेस्टिक लेवल में या इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि आप अब देखेंगे कि ड्रग प्रॉब्लम कहीं एक देश में सीमित नहीं रह गया है कि भारत में अगर आप कुछ कर लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो कड़ी है पूरी पूरी दुनिया में जुड़ी हुई है। आप अभी दिल्ली के सीजर के बारे में आपने जिक्र किया कि कोकेन इतना बहुत ज्यादा मिला। आजकल जो ड्रग्स हैं वो एक इकोनॉमिक वेपन भी है और एक पॉलिटिकल वेपन भी है। अब देखिए 2023 में टर्किश इलेक्शन हुआ, अभी ईरान और इजराइल और ये सब का वार चल रहा है। हिजबुल्लाह, ये आपको पता है कि भाई वो बिल्कुल ये मनी लॉन्ड्रिंग, जो ड्रग का मनी लॉन्ड्रिंग वो लेबनान में करता है। तो ये जो कड़ी, जो साइक्लिकल कड़ी है, आप इसको जो ड्रग सप्लाई को, क्योंकि वो इंटरनेशनली अवेलेबल है, आप कभी बंद नहीं कर सकते हैं। जहां कंजम्पशन लेवल, स्ट्रीट लेवल की बात है, वो एक पर्सनल हेल्थ लेवल पे जो है डिपेंडेंस, अगर जो एडिक्शन है, जो डिपेंडेंस लेवल बढ़ गया है, उस लेवल पे, स्ट्रीट लेवल पे उस आदमी को चाहिए ही चाहिए, तो किसी भी तरीके से वो लेगा। हम जहाँ
लॉ एनफोर्समेंट की तरफ से प्लानिंग करते हैं, हम 3 त्रिशूल के जैसा करते हैं। एक तो सप्लाई रिडक्शन होता है, एक डिमांड रिडक्शन होता है, एंड एट द स्ट्रीट लेवल वो जो ये होता है, जो ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन और इंटीग्रेशन होता है। ये तीनों जब तक होलिस्टिकली काम नहीं